Today we will start exercise 12A from question number 3rd. Chapter name is midpoint and midpoint theorem and its converse. First sum, third sum. D, E, F are the midpoint of side AB, BC, CA. First of all, draw a triangle. D, E, F are the midpoints of AB, BC, CA. D AB का midpoint है, E BC का midpoint है, and F AC का midpoint है. Good morning, sir. Good morning. D E F को बच्चे ज्वाइन कर लिया, ये ट्रायंगल बन गई. D E F are the midpoint of side AB, BC, CA of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to BC. Given बच्चे AD BD के इक्वल, midpoint था BE CE के इक्वल, midpoint and AF CF के इक्वल. तीन चीजें तो ये दी हैं. चौथा क्या गिवन है बच्चे? AB is equal to AC. Fourth one is given AB is equal to BC. ये वाली साइड्स, ये एंड ये BC के इक्वल है, AC के इक्वल नहीं है. To prove triangle DEF is an isosceles. Is an isosceles triangle. So मैं बताऊं? रुक जा. आर्या. Yes, sir. देखो, दो साइड्स मैंने डार्क कर दी, डबल कर दी ना? Yes, दिख रही हैं दोनों? Yes, sir. E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है, तो EF लाइन किसके इक्वल होगी? DE. No, sir. मैं बताऊं? तो बताऊं मैं? बताऊं पता किसको बोलते हैं? Yes, sir. पता है फिर sir. चलो बच्चे देखो, ABC एंड AC का मिड पॉइंट है ना, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये वाली हुई. Yes, sir. किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड कौन सी बची है बड़ी ट्रायंगल की? Sir, DB. AB. Yes, sir. AB. कल थ्योरम नहीं की थी, मिड पॉइंट थ्योरम? Sir, किया था. फिर वही तो है, वही अप्लाई करनी है बच्चे. दो साइड्स का देखो, AC एंड BC का मिड पॉइंट दिया है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो तीसरी साइड कौन सी बच गई? AB बच गई ना बड़ी ट्रायंगल की. Yes, sir. ये देखो ऐसे लिख के गिवन, therefore EF is parallel to AB and EF is EF is half of AB. Reason? ये आपने AE equals to FC कैसे लिख दिया? ये F है, सॉरी BE is equal to EC. ठीक है, AF है बच्चे, ये गलत हो गया, इंसान हूँ. No, sir. तेरे बताओ ने गलत करवा दिया. मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से बच्चे. अब दूसरा, ये वाली साइड DF किसको ज्वाइन कर रही है? AB एंड AC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ना. नाउ AD, क्योंकि ट्रायंगल तो वही है ABC, इसलिए नाउ AD इज इक्वल टू DB एंड AF इज इक्वल टू FC. गिवन
तो जोया डीएफ किसके पैरेलल और किसके हाफ की इक्वल होगी? सर डीएफ पैरेलल है, तो डीएफ पैरेलल है बीसी के। हाँ जी, और उसके ही हाफ के इक्वल है ना? काफी करीब। देखो यहां देखा करो ना बच्चे, फिगर को समझो। एडी का मिड पॉइंट, एसी का मिड पॉइंट, तो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उनको। किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड कौन सी बच गई? बीसी। इसके पैरेलल होगी, हाफ इक्वल होगी। सेकंड रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। समझे? लग गया पता? यस सर। सर हाँ जी, AD is equals to BD नहीं लेंगे गिवन में? ये देखो लिखा तो है प्रूफ में। ये दोनों देखना जो अंडरलाइन किया बच्चे। यस। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। एक आंख से देख रही है, AF इज इक्वल टू FC दिख गया, ये दिखा नहीं। नहीं सर, ध्रुव? मैंने ऊपर ही देखा, नीचे देखा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बच्चे, नाउ AB किसके इक्वल गिवन है? BC के। अब पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं है, ये तो लिख दिया क्योंकि थ्योरम में था। नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। यहां देखो बच्चे, एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड रुक जा। इन दोनों को देखो, यहाँ पे क्या है? हाफ AB, यहाँ पे क्या है? हाफ BC। बट AB एंड BC क्या है? दोनों आपस में इक्वल हमें गिवन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हाफ मतलब AB BC के इक्वल है, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। महक, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। सर तो इससे एक और चीज भी प्रूव होगी ना इसी क्या? में से। सर EF इक्वल्स टू DF। EF इज इक्वल टू DF। क्यों हो गया? पैरेलल हुआ। अच्छा ये, सर हाँ वो हाँ 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 हाँ, सर वही तो करनी है हमने। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में देखो, हाफ AB हाफ BC के इक्वल। क्यों? बिकॉज AB BC के इक्वल था, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड EF क्या आ गया? DF के इक्वल आ गया। EF DF के इक्वल आ गया, तो मींस ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी? आइसोसेलेस होगी। यस सर। Yes, sir. EF is equal to DF, therefore triangle DEF is an isosceles triangle। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसी उसमें जैसे हमें पता था कि जो AB और BC है वो दोनों मतलब इक्वल है बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके जो ADF ट्रायंगल है और DBE ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके नहीं कर सकते थे उनको आइसोसेलेस प्रूफ ट्रायंगल को? किसको? कौन कौन सी ट्रायंगल्स को? ADF और DBE। इसको कर, कैसे करेगी? सर करो। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल Yes, इसके sir. इक्वल। तीसरी चीज कौन सी यूज करेगी बता? टेल मी फास्ट, बोलो। नहीं हो रही ना? नो सर। बस फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं करती है। अंडरस्टूड? यस सर। समझ आ गया बच्चे ये सम? देखो फिर से, ये लाइन इसके हाफ के इक्वल, ये लाइन इसके हाफ के इक्वल, बट ये और ये इक्वल थे, तो उनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये पैरेलल लिखना है लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो। नहीं भी लिखेंगे हम तो भी सिर्फ ये लिख दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि पैरेलल की हमें जरूरत ही नहीं है। हमने DEF को आइसोसेलेस प्रूव करना था। अंडरस्टूड? समझ गए?
सारे सो रहे हैं आज, मेरे को ये लग रहा है। फिर आगे समझ। नो सर, नो सर। नाउ उठिए सर। उठिए हैं, अभी उठिए। नो सर। फोर्थ वन, चलो बस। The following figure shows a trapezium in which AB parallel to DC. First of all, draw figure. A, B, C, D. AB parallel to DC. ये given है. P is the midpoint of AD. P AD का midpoint है. Means AP and DP are equal. AB parallel to DC. P is the midpoint of AD and PR is parallel to AB. यहां से एक लाइन पास कर रही है, यहां तक जा रही है, और ये लाइन भी इसके पैरेलल है AB के. मींस ये तीनों लाइंस पैरेलल होगी आपस में. यस और नो? यस सर। सबसे पहले गिवन लिखो. AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू PR. ये दो चीजें दी हैं, RP या PR, एंड AP इज इक्वल टू DP. P इसका मिड पॉइंट दिया है, AP इज इक्वल टू DP. टू प्रूव PR is half of AB plus CD. कंस्ट्रक्शन, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, चाहे AC को ज्वाइन कर दो, चाहे BD को ज्वाइन कर दो. किसे करें? इन्होंने BD को ज्वाइन किया हुआ है तो BD को ज्वाइन कर देते हैं. इस पॉइंट को कोई भी पॉइंट ले लिया, M ले लूं, ज्वाइन क्यों करेंगे? उसके बिना प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल चाहिए ना मिड पॉइंट थ्योरम के लिए, या कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए कि कुछ और चाहिए? सर ट्रायंगल. फिर इसलिए ट्रायंगल बनाइए ABD और ये DBC. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD. प्रूफ. सबसे पहले तो बच्चे इन दोनों लाइंस को लिखो. सिंस AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू RP गिवन है हमें, तो इन दोनों लाइन से क्या कंक्लूजन निकलता है गुरशान? सर। नहीं, तेरा नाम गुरशान है? नो सर। गुरशान, मैं बाहर निकाल दूं गुरशान तेरे को? दिवांशु, यस सर. AB parallel to DC, AB parallel to PR. What it means? सर DC पैरेलल टू RP. BC कहां पे आ गया इसमें? सर DC. ओके, मीन्स देखो AB है, इसका मीनिंग क्या हुआ? AB को भी लिख लो साथ में, AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू PR या RP. PR लिख देता हूं अभी मैं. इसका मीनिंग यही हुआ ना, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल. यस सर। यस. टीचर्स ना ये लाइन कई बार लिखवाते नहीं है, बट एग्जाम में मार्क्स काट लेते हैं कि ये तो पैरेलल दी नहीं थी, इसके PR तो पैरेलल दी नहीं थी, इसलिए ये एक दो लाइन से हमने लिखनी है. रीजन लिखना है, लिख दो. लाइंस पैरेलल टू सेम गिवन लाइन, टू सेम गिवन लाइन या सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर. आई अंडरस्टूड? AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू PR, तीनों लाइंस पैरेलल आ गई. इसके बाद नाउ इस ट्रायंगल में बच्चे मैंने क्या कर दी, डार्क कर दी ट्रायंगल. दिख रही है सबको? ABD. नाउ sir. इन ट्रायंगल ABD, P हमें मिड पॉइंट गिवन है AD का,
एक साइड का मिड सर पॉइंट हो फिर गया, कुछ भी लिख सकते सर, ए डी ए बी भी तो लिख सकते हैं सर। तू बीडीए लिखना, डीएबी भी मत लिखना, कॉमन सेंस है यार, तू ना बहुत तंग करती है। ये तो कॉमन सेंस है, ये पूछने वाली बात ही नहीं है, चाहे बीडीए लिख दे चाहे बीएडी लिख दे। डीपी इज इक्वल टू पीए, देखो पूरी लाइन इसके पैरेलल ये रही, ए बी पैरेलल टू पी आर थी ना, तो इतना पार्ट इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हरमन कौन सी थ्योरम में अप्लाई होगी? इन दो चीजों को देख, मैंने लिखी हैं, यहां से क्या चीज अप्लाई होगी हरमन? Yes, sir. कौन सी थ्योरम में अप्लाई होगी? इतना टाइम नहीं है हरमन। कुशागरा, The converse of isosceles triangle. बच्चे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Okay, sir. आइसोसेलेस नहीं। एक देखो स्टेटमेंट याद करो ना बच्चे, तुम दोनों मतलब दोनों की स्टेटमेंट क्यों नहीं याद कर रही, मिड पॉइंट थ्योरम की और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की? मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। और कन्वर्स में क्या था? लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, किसको ज्वाइन कर रही है? एक साइड के मिड पॉइंट को, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इसके पैरेलल है, पैरेलल टू सेकंड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू भी आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने तभी लिखा है कि एक साइड का मिड पॉइंट हो गया, डीपी इज इक्वल टू पीए लिख दिया, और इसके पैरेलल है, देयरफॉर डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू बी के इक्वल आ जाएगा। या रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अंडरस्टूड? समझे? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज इसके इक्वल आ गई, मैंने डबल कट लगा दिया फिगर में, मतलब जब प्रूव कर दी उसके बाद लगाना, पहले मत लगा लेना। अब अगेन इसी ट्रायंगल में रूप Yes, sir. पी एडी का मिड पॉइंट है, Yes, sir. क्यू डीबी का मिड पॉइंट प्रूव कर दिया। Yes. अब दो साइड्स के मिड पॉइंट है, नाउ डीपी इज इक्वल टू पीए एंड डीक्यू इज इक्वल टू क्यूबी। देयरफॉर अब कौन सी थ्योरम में अप्लाई होगी? अब ये लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है? D. ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ना। Yes, sir. तो जब दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है लाइन, तो कौन सी थ्योरम में अप्लाई होती है? No. नमन, Yes, sir. जब ट्रायंगल दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो कौन सी थ्योरम में अप्लाई होती है? अभी स्टेटमेंट्स बताई थी मैंने, Sir, midterm theorem. मिड टर्म नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम। Midpoint. तो बच्चे यहां से क्या आएगा? अप्लाई कर। नमन Yes, sir. अप्लाई करो बच्चे, क्या थी मिड पॉइंट थ्योरम? ऐसे तो करने का कोई फायदा ही नहीं है जब तक तुम करोगे ही नहीं बच्चे। मिड पॉइंट थ्योरम में की स्टेटमेंट बोल पहले तो नमन, फटाफट। Sir, यार Excuse मुझे me, समझ sir. नहीं आती कि कल में हमने दो थ्योरम्स की थी और दो सम किए थे। ऐसे ही करना है तो मैं पूरी एक्सरसाइज करवा दिया करूंगा हर रोज, नहीं कुछ लर्न करना तो बोलो नमन। So, ऐसे कोई फायदा है क्लास लगाने का, सुबह उठने का? बोल फटाफट, मेरा टाइम भी वेस्ट करते हो और अपना टाइम भी वेस्ट करते हो। महक फटाफट बोल।
पता नहीं क्या मुझे फायदा क्या है फिर करवाने का, ऐसे ही करना है तो। हाँ इप्सिता, सर PQ पैरेलल टू AB एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ AB, यस सर। अब मुझे जो प्रूफ करना है वहां पैरेलल नहीं चाहिए, पैरेलल लिखना है लिख दो, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मीन पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी, बस ये ले लो। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। यहां पे क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। फिर से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर एक साइड का मिड पॉइंट दिया था, दूसरी के पैरेलल दी हुई थी। सबसे पहले कन्वर्स लगा के डी क्यू इक्वल टू क्यू बी किया, उसके बाद इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट, तो ये लाइन इसके हाफ के इक्वल, पैरेलल एंड हाफ के इक्वल। पैरेलल मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने नहीं लिया। आ गया समझ? यस सर। नमन, Yes, Yes, sir. sir. नमन इज देयर? Yes, sir. समझ आया? अब नमन, दूसरी ट्रायंगल में मैं तेरे से पूछूंगा और ना बताया ना तो हिसाब लगा लेना अपना। फिर से मैंने ट्रायंगल बना दी, फिगर बना दी। देखो ये इसके इक्वल था, ये मैंने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया था। ये तीनों लाइंस मैंने पैरेलल प्रूफ की थी स्टार्टिंग में, ये देख कर दी थी ना। Yes, sir. अब इस ट्रायंगल में और किसी ने नहीं बोलना अभी। नाउ इन ट्रायंगल BCD, ये इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। नमन, Yes, sir. Yes, sir. ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो क्यू आर भी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Parallel. कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? Sir, midpoint theorem. ये क्या है, क्यू Sir. एक साइड का मिड पॉइंट, Yes, sir. ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट दिया है जो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेगा। No, sir. पहले कौन सी Converse. अप्लाई करेगा? Converse. कन्वर्स। तो क्या आएगा? Sir, QR is half of DC. बच्चे कन्वर्स स्टेटमेंट, फिर से सुन ले स्टेटमेंट। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो क्या आएगा? कन्वर्स से। ये चीजें मैं क्यों लिखता हूं? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड। तेरा नाम नमन है? यस नमन, Yes, sir. क्या आएगा? CR इज इक्वल टू CR is- BR नहीं आएगा? यस और नो? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नमन पहले मुझे ये बता, दोनों थ्योरम्स की थी कल? Yes, sir. की थी पर भूल उसके गया बाद sir. घर में की थी कि नहीं की? No, sir. क्यों नहीं की? मम्मा ने बोल दिया था कि पापा ने बोल दिया था कि करनी नहीं है, कि हाथ पकड़ लिया था किसी ने तेरा? Sir, मैं 6th chapter कर रहा था. बच्चे साथ साथ चल पड़ो प्लीज, वो भी करो, चलो ठीक है। बट कितना काम था कल, मैंने 4 मतलब 2 थ्योरम से और 2 सम से, हार्डली मेरे को लगता है कि 15 to 20 मिनट्स लगने थे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना था। करोगे नहीं तो आगे समझ कैसे आएगा बच्चे? आ जाएगा समझ? ये चीज बच्चे इसके इक्वल प्रूफ कर दी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। नाउ विराज, अब बोलेगा sir. नहीं वो। डी क्यू Yes, इज sir. इक्वल टू क्यू बी Yes, sir. एंड CR इज इक्वल टू BR मैंने प्रूफ कर दिया। Yes, sir. अब कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? Sir, दो साइड सर मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट, देखो इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना, तो QR किसके इक्वल और किसके पैरेलल? QR, ये भी शांत अब। नो सर, सर वो सर
सर बीच से फोन आ गया था ना सर, भाई वो आवाज कर रहा था इसलिए। हाँ सर बताइए। इसको ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो क्यू आर लाइन क्या होगी, किसके पैरेलल होगी? सर क्यू आर लाइन पैरेलल होगी सर टू डीसी के। और हाफ और ऑफ सर डीसी होगी ना? यस और नो? यस सर, क्यू आर इक्वल 1/2 डीसी। पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं थी, नो नीड ऑफ पैरेलल, वी हैव टू प्रूव हाफ ए बी प्लस सी डी। रीजन? सर मिड पॉइंट थ्योरम। यस। दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चे कि मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ अप्लाई होगी, मिड कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ अप्लाई होगी। ये जो मैं ये लाइंस लिख रहा हूं, ये वाली और ये वाली, क्यों लिखता हूं? इसीलिए लिखता हूं, कन्वर्स में क्या था, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड, मिड पॉइंट में दोनों के मिड पॉइंट्स, तभी ये दोनों लिखे हैं ना। अब ऐड कर दो दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ये रही तुम्हारे सामने, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट में राइट साइड ऐड होगी। पी क्यू प्लस क्यू आर किसके इक्वल? हाफ ए बी प्लस हाफ डीसी, हाफ ए बी प्लस हाफ डीसी। पी क्यू प्लस क्यू आर, शौर्या क्या बन गया? शौर्या यस सर। पी क्यू प्लस क्यू आर क्या बन गया? कहना है यार फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तेरे को? सर पी आर, पी क्यू आर नहीं पी आर। देखो यहां से लेके यहां तक प्लस यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक लाइन बन गई। इन दोनों में हाफ कॉमन है। सर दिख नहीं रहा, मतलब फ्रीज हो गई थी, कोई भी चीज है आप नहीं आ रही मतलब। चलो बस, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर बन गया तो उसके प्लेस पे पी आर लिख दिया। इन दोनों में हाफ कॉमन है, हाफ ए बी प्लस डीसी को डीसी रखो चाहे सी डी लिख दो, एक ही बात है। यही चीज बच्चे हमने प्रूव करनी थी। ध्यान से सर। देखो फिर से, एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, दूसरी के पैरेलल है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के पी क्यू हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा। सेम वे यहां पे पहले कन्वर्स लगा के ये इसके इक्वल किया, क्योंकि इसका मिड पॉइंट प्रूव कर दिया है, ये पैरेलल है इसके, तो ये लाइन इसके इक्वल, मतलब सी आर इज इक्वल टू डी बी आर या आर बी। यहाँ पे सर बाइसेप्ट किया। हाँ जी, कन्वर्स नहीं लगाई। यस सर। तो क्यू आर लाइन क्या होगी? हाफ ऑफ डीसी होगी, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी। मतलब पहले इस ट्रायंगल में कन्वर्स लगा, फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, फिर इसमें कन्वर्स लगा, फिर मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब दो बार कन्वर्स अप्लाई हुई है, दो बार मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हुई है। अब दिख रही है। हाँ जी, सर हाँ सर पूरा क्वेश्चन समझ आ गया मगर सर ऊपर सर आप सर ऊपर करिए सर, एक चीज पूछनी थी सर। आप सर ये इन ट्रायंगल एबीडी जो लिखा है सर, सर आपने डी क्यू इक्वल क्यू वी प्रूफ किया सर, ये समझ नहीं आया। क्या प्रूव किया है? सर डी क्यू इक्वल क्यू वी। तो मिड पॉइंट थ्योरम तभी लगाएगा जब इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यस सर यस सर। ये इसका मिड पॉइंट दिया है, ये मिड पॉइंट Yes, दिया sir. था नहीं दिया? पहले No, तो sir. इसको मिड पॉइंट प्रूफ किया है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, ओके सर। उसके बाद ही होगा। इसमें इसमें भी वैसे ही किया है, ये इसका मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं, ये इसका मिड पॉइंट प्रूव किया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके सर, सर आ गया, समझ आ गया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो कन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होती है वो मेनली बस यही प्रूफ करने के लिए होती है ना कि जो दूसरी वाली साइड है उसके जिस उसको पॉइंट बाइसेक्ट करेगा। है वो हम्म। मिड पॉइंट है। यस सर। Now we have question number 5. The figure given below shows a trapezium A, B, C, D, M, N.
shows जो फिगर गिवन है सबसे पहले मैंने वो ड्रॉ कर ली. M and N are the midpoint of non-parallel side AD. ये इसके इक्वल है. M इसका मिड पॉइंट है. सर And- आवाज चली गई, मैं वापस ज्वाइन हो रहा हूँ. कौन? N is the midpoint of this. ये इसके इक्वल है. अभी फाइंड MN. MN की लेंथ फाइंड करनी है. AB कितना? 11 सेंटीमीटर. DC कितना? 8 सेंटीमीटर. 3 पार्ट है इसके. तीनों के लिए बच्चे अलग अलग फिगर बनानी पड़ेगी हमें. ओके. ओके सर. सर 3 कैसे? 3 पार्ट्स हैं इसके फिफ्थ सम के. तीनों के लिए सेम फिगर बनानी पड़ेगी, बस लेंथ डिफरेंट दी हुई है तीनों पार्ट्स में. पहले पार्ट में MN फाइंड करना है. AB 11 है, DC 8 है. ठीक है, पहले पार्ट के लिए. जो भी हमने फोर्थ सम किया है वही अप्लाई होगी थ्योरम सारी की सारी. फोर्थ पार्ट में प्रूफ, फोर्थ सम में प्रूफ किया है ना ये चीज, इन दोनों के सम के हाफ के इक्वल. Yes, वहां sir. तक सेम टू सेम करना है. इसको ज्वाइन कर लेना. ये तो बाद में यूज करेंगे 8 एंड 11. तो इसको कोई भी पॉइंट ले लिया, MN P ले लेते हैं. चलो अब मैं फिर से वही चीज सारी की सारी प्रूफ करता हूँ पहले. अब समझ आ जाएगा अच्छी तरह से. और जिससे पूछूंगा अभी ना आया ना, शौमिल DAB ट्रायंगल में DM MA के इक्वल है बेटा. यस सर. और ये लाइन इसके पैरेलल है. ये सर पहले AB MN. दी हुई है बच्चे? यस सर. नहीं दी. पैरेलल प्रूफ करनी है ना. M एंड N मिड पॉइंट दिए हुए हैं. सबसे पहले इसको प्रूव करें पैरेलल. सर पैरेलल प्रूव करने की क्या जरूरत है सर? थ्योरम में हमें ये थोड़ी ना पता हुआ कि पैरेलल साइड्स के ही पॉइंट्स मीट करने चाहिए. ये मिड पॉइंट दिया हुआ है DB का. सर M तो दिया हुआ है ना, पिछले में भी तो नहीं दिया हुआ था सर. कन्वर्स लगा के हो तो जाएगा प्रूफ. हाँ फिर कन्वर्स लाइन पैरेलल नहीं है ना. ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी पड़ेगी बच्चे इसके पहले. ओके सर. समझे? यस सर. यस सर. एक सेकेंड. पैरेलल का सोच रहा हूँ कैसे करूं. या बच्चे एक ना प्रॉपर्टी है, वैसे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में थी, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है. कन्वर्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी कहाँ गई? यूज द इंटरसेप्ट थ्योरम टू प्रूव द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी प्रूफ ऑफ सिंपल इम्प्लीकेशन. चलो एक लाइन लिखता हूं मैं. इफ टू ट्रांसवर्सल्स देखो ये लाइन और ये लाइन ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है क्योंकि इन तीनों लाइंस को कट कर रही है ना. लिसन दिस. इफ टू ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, इक्वल, ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये इंटरसेप्ट बोलते हैं. इक्वल इंटरसेप्ट्स विद 2 और मोर लिख लो तो ये भी इसका मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा. समझे? इफ 2 और मोर ट्रांसवर्सल मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद 3 और मोर लाइंस, then these lines are parallel. ये थोड़ा ध्यान दो क्या लिखा है मैंने. एक सिंपल सी बात कि 3 लाइंस हैं या 4 लाइन है या 5 लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट नाम बना रही है तो दूसरी ट्रांसवर्सल भी इक्वल बना रही है, तो ये तीनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी. ये लाइन लिख लोगे?
Yes, इफ sir. टू और मोर ट्रांसवर्सल, टू ही रहने दो, चलो दो ही है यहाँ पे एक बार, ये तीसरी तो बाद में यूज करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट प्रूव करना है उसको. इफ टू ट्रांसवर्सल मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद 3 और मोर लाइंस, देन these lines are parallel. Therefore, AB parallel to MN parallel to DC. Sir, Yes or no? intercept होता है. इंटरसेप्ट ये होता है बच्चे, yes this and this, this and this. सर ये जो समझ part में आ गया सर, बट सर पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो नहीं दिया हुआ था AD पैरेलल टू BC, फिर हमने उसमें कैसे प्रूव AD कर दिया? parallel to BC. AD parallel to BC, AD parallel to BC तो लिए ही नहीं मैंने. सर सर ये वाले तो सर फिर ऑलरेडी गिवन ही है सर. बच्चे AB और- पैरेलल टू DC गिवन है, MN कहाँ गिवन है? मुझे MN पैरेलल प्रूव करने के लिए करना पड़ा ये सब, समझे? यस सर. उसमें दिया हुआ था AB पैरेलल टू PQ, PR था वहां पे, यहाँ पे नहीं दिया AB पैरेलल टू MN या DC पैरेलल टू MN. तो इन तीनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए बच्चे मुझे ये लाइन लिखनी पड़ी. आई ओके समझ? सर. यस सर. थोड़ा अब इस ट्रायंगल में बच्चे ये चीज भी इसके इक्वल लिख देंगे. आल्सो DP इज इक्वल टू PB, ये इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी है, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम. मतलब एक चीज देखो, अच्छी तरह समझ लो, ये तीन लाइंस हैं, ठीक है? एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब ये चीज इसके इक्वल है. दूसरी ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, ये इसके इक्वल है. तो ये तीनों लाइंस क्या होंगी आपस में? पैरेलल. अब कोई और ट्रांसवर्सल आ जाए यहाँ पे, वो भी क्या बनाएगी? इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी. ये इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी होती है. जब तीन लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बनाए तो अदर ट्रांसवर्सल आल्सो, ये इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक के. दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. इफ वन और मोर ट्रांसवर्सल मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद 3 और मोर पैरेलल लाइंस, देन अदर ट्रांसवर्सल आल्सो मेक इक्वल इंटरसेप्ट. यहाँ पे वही चीज आ गई. अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया? तीनों लाइंस को पैरेलल प्रूव किया इस प्रॉपर्टी से. अब ये एक ट्रांसवर्सल है DA, इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो दूसरी ट्रांसवर्सल भी क्या बनाएगी? इक्वल बनाएगी. यहाँ पे मैंने इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम लिख दिया. अब बच्चे वही सेम चीज, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है. नाउ इन ट्रायंगल DAB, DM इज इक्वल टू MA गिवन है हमें, DP इज इक्वल टू PB प्रूव कर दिया. तो ये लाइन इसकी क्या होगी? हाफ की इक्वल होगी कि नहीं होगी? यस सर. अब तो वही वाला, मतलब जो लास्ट समय किया था वही चीज प्रूव करनी है. उसके बाद तो हाफ AB पैरेलल की मुझे पैरेलल तो ऑलरेडी दी, मतलब प्रूव कर दी थी, बट जरूरत ही नहीं है. रीजन मिड पॉइंट थ्योरम. सेम वे से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो PN किसके इक्वल आ जाएगी? हाफ DC के इक्वल आ जाएगी. हाफ DC. यस सर. यस ट्रायंगल सर. प्रॉपर लिख के इन ट्रायंगल BDC, मैं फिगर यहाँ पे फिर से बना देता हूँ क्योंकि फिगर के बिना समझ नहीं आएगा. ज्योमेट्री पार्ट तो ऐसा है, एक बार समझ आने लग गया ना तो मार्क्स यही लेके आएगा तुम्हारे, बाकियों से ज्यादा. आने लगा समझ में. तो यहाँ पे बच्चे BDC में DP इज इक्वल टू PB एंड CN इज इक्वल टू BN. तो PN क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ DC हो जाएगा. Yes, sir. सेम मिड पॉइंट थ्योरम. दोनों को ऐड कर दो. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. अब ये वाला जो पार्ट है सेकंड और थर्ड के लिए हम प्रूव नहीं करेंगे, तो यही रिजल्ट यूज करेंगे उसके बाद. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. MP प्लस PN
इसमें हाफ कॉमन ले लूं मैं सीधा, या हाफ, चलो एक बार लिख ही लो, हाफ ए बी प्लस हाफ डी सी, हाफ कॉमन ए बी प्लस डी सी, यहाँ पे एमपी प्लस पी एन क्या बन गया, एम एन बन गया। एमएन एम एन फर्स्ट पार्ट के लिए एम एन हमने फाइंड करना है, मतलब ये रिजल्ट यूज होगा थर्ड इक्वेशन वाला, थर्ड इक्वेशन दे दिया मैंने इसको। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, एम एन फाइंड करना है एज लाइक हाफ, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 11, सी डी की वैल्यू 8, 8 हाफ इंटू 19, 9.5 आ जाएगा सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एम एन। पहला सम हमारा प्रूव हो गया, फाइंड हो गया। अब सेकंड पार्ट में बच्चे, सेकंड पार्ट में यही वाला रिजल्ट फिर यूज करेंगे जो बॉक्स में कर दिया। एम एन गिवन है 27, तो एम एन के प्लेस पे 27 आ जाएगा। हाफ एज लाइक ए बी फाइंड करना है एज लाइक डीसी हमें गिवन है 20। 20 अब ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, यस सर तो यस ऊपर सर जाएगा 54, Yes. ए बी प्लस 20 साइड आके माइनस हो जाएगा, किसके इक्वल ए बी के, माइनस किया क्या आ गया 34 सेंटीमीटर, दैट इज द ए बी। थर्ड पार्ट में ऐसी है एम एन और ए बी गिवन है, डीसी फाइंड करना है, कर लोगे? यस सर कर लेंगे। यस सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर स्कूल की क्लास स्टार्ट हो गई। अभी यार तेरी 7:45 ही हो जाती है, मैं क्या करूँ? यस सर मेरी भी बाद हो में गई। वीडियोस देख लेना बच्चे बाद में, दो सर, अभी तो 2 सम भी कंप्लीटली हुए पूरे। पता है मुझे, वीडियो देख लेना बच्चे बाद में, ओके सर। ऐसे तो बच्चे सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, 2-2 सम करेंगे तो मतलब महीने में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, कोई क्वाड्रिलेटरल है, टेढ़ी मेढ़ी मैंने वैसी बना ली। थैंक यू सर। ओके बेटा, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे कर रहे हैं। This one. Prove that the figure obtained by joining midpoint of adjacent sides of the quadrilateral. Adjacent sides के midpoint ले लिए, PQRS नेम दे दिया मैंने। कहते हैं इनको ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो रोम्बस प्रूफ करनी है। वो क्या प्रूफ करनी है? सॉरी, रेक्टेंगल प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे बोलो? सिंपल एनफ। सबसे पहले कल हमने बच्चे सेकंड सम किया था दूसरे मेथड से, 2 मेथड से करवाया था ना कल सेकंड सम, सर कॉन्ग्रुएंट करके करवाया था और एक मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके। तो कॉन्ग्रुएंट करके हो जाएगा ना? नहीं होगा। फिर क्यों? ये साइड इसके इक्वल है, दी है, उसमें दी हुई थी। यस सर। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, बड़े वाली ये ले लो जो मैंने डबल कर दी। कल 2 मेथड्स करवाए थे ना सेकंड सम में, यस सर। सर उस टाइप से होगा थोड़ा सा। डीएबी ट्रायंगल में मैं प्रूफ सीधा लिख दूं, गिवन अपने आप लिख लोगे? यस सर यस सर। गिवन में क्या लिखना है? एपी पीबी के इक्वल, बीक्यू क्यूसी के इक्वल, सीआर डीआर के इक्वल एंड डीएस एएस के इक्वल। और क्या लिखना है? एसी परपेंडिकुलर टू बीडी लिखना है, ये लिखना है। इसको ओ पॉइंट ले लिया मैंने। प्रूफ इन ट्रायंगल डीएबी इजी है। जोया जोया यस सर। डीएसएसए के इक्वल है, एपी पीबी के इक्वल है, सर गिवन है ना? यस ये गिवन है हमारा। तो ये लाइन सेगमेंट दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। यस सर। तो एसपी क्या होगा? SP is parallel to RQ. हाँ, डीबी। So yes, DB and sir RQ से नहीं होगा क्या? बच्चे ट्रायंगल कौन सी ली है? सर DAB. तो इस थर्ड साइड देखो, ट्रायंगल एबीडी की एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी, तीसरी साइड तो डीबी है ना। Yes, yes. मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट।
SP हाफ ऑफ BD। इक्वेशन 1 ले लिया, साथ में रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। अब सेम वे से इस ट्रायंगल में बच्चे ऊपर वाली में सर इन ट्रायंगल DCB में, DCB में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। DR is equal to RC and CQ is equal to QB given। तो RQ लाइन क्या होगी? सर पैरेलल टू DB Therefore RQ is parallel to DB and RQ is half of DB या BD। Second point equation, reason midpoint theorem from first and second। सर्कल कर दिया मैंने। इप्सिता, सर RQ पैरेलल टू SP और SP parallel to RQ and half BD half BD। SP भी half BD के इक्वल है, RQ भी half BD के इक्वल है, मींस सर SP equal RQ। RQ SP is equal to RQ। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, मैं फिर फिगर फिर से बना देता हूँ, वो गंदी होगी ज्यादा। PQRS अब अच्छे ये लाइन सिर्फ उस पे कट लगा रहा हूं। यस इप्सिता, व्हाट वी गेट? इन 2 पॉइंट से हमें क्या मिल रहा है? यस सर इप्सिता, यस सर SP सर वो पैरेलल टू सर रेक्टेंगल बन रहा है सर। सर पैरेललोग्राम बन रहा है। ऑपोजिट एंड सर क्यों सर? अच्छा कल सर भी सर सॉरी सर सॉरी सर सर कल भी बच्चे मैंने लाइंस लिखी थी, आज फिर लिख देता हूं। वी नो दैट इफ ओनली लिखना है ओनली लिख दो, या इफ अ पेयर मतलब सिर्फ एक पेयर, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is equal and parallel, then it is also called parallelogram। It is also called parallelogram। Therefore PQRS, देखो ये साइड PQ and PQRS क्वाड्रिलेटरल की साइड थी ना, therefore PQRS is a parallelogram। पैरेललोग्राम बन गई। अब एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनती है, पता है किसी को? नो सर। रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल। मेन प्रॉपर्टी Each angle 90। ईच एंगल 90। सर वो तो सर होती है सर, स्क्वायर में भी होती है वो तो। हाँ, फिर डायगोनल तो इक्वल स्क्वायर में भी होते हैं। फिर अब बता रही इप्सिता, बोलो। एक मेरी बात सुन बच्चे, मेन प्रॉपर्टी सबकी, पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। सारी क्वाड्रिलेटरल्स में होती है, रेक्टेंगल में भी होती हैं, रोम्बस में भी होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं कि नहीं होती? यस सर। बट अगर हमें ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल गिवन है तो वो अकेली पैरेललोग्राम बनेगी, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए ईच एंगल 90 चाहिए, रोम्बस के लिए चारों साइड्स भी इक्वल चाहिए, स्क्वायर के लिए चारों साइड्स भी इक्वल चाहिए, चारों एंगल भी 90 चाहिए। अंडरस्टूड? यस अब जब चारों एंगल 90 हो जाएं तो सिर्फ रेक्टेंगल बनेगी, स्क्वायर नहीं बनेगा। स्क्वायर के लिए चारों साइड्स भी इक्वल चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। अब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं तो उसका नेम क्या होगा? सर स्क्वायर। नॉट। अभी समझा के रोम्बस 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 रोम्बस। अभी समझाया है ना तुम्हें बच्चे। ये चीज ना
मतलब टीचर्स को भी नहीं पता, कईयों को। चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर के अंदर, बट स्क्वायर के अंदर ईच एंगल भी 90 चाहिए ना। यस सर मैंने ईच एंगल तो 90 बोला ही नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके सर। अब एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते? यस और नो? ये बताओ मुझे। होते हैं ना। एक एंगल मैंने ये 90 कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। यस सर। दोनों का सम कितना होता है? Yes, sir. को इंटीरियर एंगल 90 हो जाएगा। यस सर। ये 90 हो जाएगा। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। यस सर। जब एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो चारों एंगल 90 करने हैं। जब एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो सिर्फ एक एंगल, चारों में से एक एंगल 90 कर दो, बाकी रिमेनिंग 3 ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। सर दो ही हुए। क्यों दो हुए? क्यों? एक मिनट मैं अभी करवाता हूँ। ये हमें 90 गिवन है, ये एंगल तो गिवन थे ना, AC एंड BD परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस सर। एंगल 1, एक सेकंड, इस एंगल के इक्वल 2 दे दिया नेम। यस और नो? कौन से एंगल है 1 एंड 2? सर को इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पता नहीं कैसे निकल गया। अब 2 और ये एंगल S लिख दो। नाउ एंगल Yes. 2 एंड X इक्वल है कि नहीं है? बोलो। नहीं पता सर। दोनों का सम, सॉरी, 180 है कि नहीं है? यस सर। को इंटीरियर 290 प्रूव कर चुके हैं, मतलब 2 190 था, 1 2 के इक्वल है तो ये भी 90 हो गया। 2 भी 90 प्लस एंगल S इज 180। 90 आ जाएगा सर। S कितना आ जाएगा? 90। अब मैं यहाँ पे ना एक फिगर बनाता हूँ सिर्फ PQRS की। हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। ये रहा, यस सर। ये एंगल मैंने 90 कर दिया। इप्सिता, यस सर। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर। ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो गया। यस सर। दोनों का सम कितना होता है एडजेसेंट एंगल का? ये कितना आ जाएगा? सर 90। ओके अपोजिट सर। एंगल, चारों आया। एंगल 90 हो गए ना। यस सर। बट हमें चारों एंगल 90 प्रूव करने की जरूरत नहीं है जब वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का सिर्फ एक एंगल 90 कर दो। यहाँ पे एक लाइन लिख दो, वी नो दैट इफ, एक मिनट कोई बात नहीं, फिगर में फिर से करवाऊंगा, फिगर में समझाऊंगा एक बार। वी नो दैट इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 90, then it is also called rectangle. Therefore, PQRS is a rectangle. सर आपको सारी प्रॉपर्टीज कैसे याद रहती है? मिक्स भी नहीं होती। हो जाएंगी याद, तेरे भी हो जाएंगी, कोई बात नहीं। फिर से देखो बच्चे, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स, ये किसका चल रहा है टीवी? जो है 90 पे कर रहे हैं। PQRS इनके मिड पॉइंट्स हैं। We have to prove PQRS is a rectangle. सबसे पहले बच्चे AD, इस ट्रायंगल में ADB में हवा,
ये इसके इक्वल, डीएस एसए के इक्वल, एपी पीबी के इक्वल। तो ये लाइन जो मैंने डबल कर दी डीबी के पैरेलल और हाफ के इक्वल आ जाएगी। Yes, sir. यस और नो? यस सर। मिड पॉइंट Yes. थ्योरम। Yes, sir. सेम वे बच्चे इस ट्रायंगल में सी डी बी में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आर क्यू डीबी के पैरेलल और हाफ के इक्वल आ जाएगी। Yes, sir. हाफ डीबी बीच में से कॉमन निकाल दो, तो ये लाइन जहां डॉट लगा दिया ये दोनों लाइंस इक्वल एंड पैरेलल आ जाएंगी। Yes, sir. तो क्या बन गई? पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बनेगी। We know that if only one pair of opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. अब चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है इप्सिता? सर यस सर। रीजन? सर एंगल टू एंगल ये जो आपने जीरो साथ लगाया था सर इसके इक्वल है, तो सर 1 उसके इक्वल भी होगा सर। तो hence- मैंने क्या पूछा है? 1 and 2 इक्वल, वाई? एंगल कौन से? सर जेड शेप सर, इंटीरियर एंगल सर, को इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर। अन्वेषा? सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट 2 किसके इक्वल? एंगल 3 के। वाई? मैं बताऊं सर? कॉरेस्पॉन्डिंग। शुक्र है गुरशान बोल पड़ा, मुझे तो ये था कि आज इसके मुंह पे टेप लगी हुई है। सर उसके लिए तो सर वो भी चाहिए ना सर, पैरेलल लाइंस सर, वो तो दे नहीं रखी थी सर। बच्चे इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम से ये पैरेलल नहीं हो जाएगी? डीएसी में सर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, तो ये लाइन इसके पैरेलल ही होगी। यस सर, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी। 1 2 के इक्वल ऑल्टरनेट, बट 2 3 के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 190 था, 290 हो गया। 2 किसके इक्वल? 3 के, तो 390 हो गया। अब इस पैरेललोग्राम का ओनली वन एंगल 90 हो तो दैट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, Yes, yes, sir. समझ आ गया? Yes. सर को इंटीरियर कौन से एंगल होते हैं? अगले साल बता दूंगा। सर मैं भूल गई सर। को इंटीरियर नेम से नहीं शो हो रहा? को का मतलब सेम, सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स, समझे? ये एक सेम साइड में इंटीरियर एंगल हो गए। यहाँ पे मैं इसका यूज कर लेता तो ये को इंटीरियर थे, इसका यूज कर लेता को इंटीरियर थे, इनका कर लेता को इंटीरियर थे, इनका कर लेता को इंटीरियर थे। सर मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर और वो मिक्स हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग, अब याद आ गया। 8th सम बच्चे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। फिगर ही डरावनी है कुछ नहीं सम के अंदर। सर हम मत करवाइए सर, क्लास स्टार्ट हो। फिर मैं क्या करूं? बाद में देख लेना वीडियो। Sir, time हो गया। चलो ठीक है, फिर 7 सम्स कर लो, एनफ है। थैंक यू सर। ओके बच्चे। आपने सर 6 तक ही तो करवाए हैं अभी। क्यों 7 नहीं करवाया? 6 तक क्यों यार? ठीक है, 4 सम्स ही हुए हैं अभी, 3 4 5 6। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर।